दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि उसका व्यक्तित्व आकर्षण से भरा हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर मुड़ मुड़ कर देखे। प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर चुंबक के समान खिंचा चला आए। वह चाहता है कि उसका प्रभाव ऐसा हो जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने आकर्षण के बंधन में बांध ले और कोई उससे मुक्त न हो सके। हर व्यक्ति चाहता है कि वह शक्तिशाली हो। यदि किसी भी व्यक्ति में ऐसा आकर्षण हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह किसी भी क्षेत्र में असफल हो जाए। ऐसे व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो भी करेगा, लोग उसका अनुसरण करेंगे, उसकी प्रत्येक बात पर विशेष ध्यान देंगे, उसकी प्रत्येक बात मानने को उत्सुक रहेंगे। ऐसा ही आकर्षण प्रदान करने वाली साधना के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसका नाम है किन्नरी साधना। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनगिनत प्रकार का जीवन एवं अनेक प्रकार की योनियां विद्यमान हैं। यद्यपि विज्ञान की दृष्टि में मात्र उन्हीं योनियों पर विश्वास करता है जो पंच तत्वों से निर्मित है अथवा संपूर्ण रूप से पदार्थ के रूप में उपलब्ध हैं, परंतु यह भी एक प्रमाणित तथ्य है कि इस ब्रह्मांड में इतर योनियां भी हैं, भले ही हम उन पर विश्वास करें या ना करें। लेकिन यह सत्य है कि हम इस सत्य से कदापि भाग नहीं सकते। इन इतर योनियों में यक्षिणी, यक्ष, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर एवं किन्नरी आदि योनियां भी होती हैं, और वे क्षण प्रतिक्षण ऐसे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करती रहती है जो साधना के माध्यम से उनका आवाहन करे और उनके संपर्क में निरंतर बना रहे। यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन योनियों में कुछ अच्छे गुणों से युक्त होती हैं और कुछ बुरे गुणों से युक्त होती हैं। यक्ष एवं यक्षिणी व्यक्ति को घर गृहस्थी का सुख प्रदान करने के साथ साथ प्रचुर धन दौलत, समस्त प्रकार की संपत्ति देने में भी सक्षम है। अप्सराएं भी बहुत ही भव्य, दिव्य और सुंदर होती हैं, जिनकी साधना मां, मित्र, बहन आदि के रूप में की जाती है, जो अपने साधक को उसकी धारणा के अनुसार फल प्रदान करती है। ये भी साधक को प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति, ऐश्वर्य एवं अपूर्व सौंदर्य प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम होती है। यदि इन्हें प्रेयसी के रूप में साधक प्राप्त करना चाहता है तो ये उसे शारीरिक सुख भी प्रदान करती है, परंतु साधक को इस स्वरूप में उनकी साधना कदापि नहीं करनी चाहिए। इन्हीं इतर योनियों में विद्याधर नामक योनि भी है, जो अपने अपूर्व पांडित्य एवं विद्वता में अद्वितीय मानी जाती है। जो साधक इनकी साधना सफलतापूर्वक संपन्न करता है, उन्हें ये इतर योनियां पांडित्य एवं अतुलनीय विद्वता प्रदान करती हैं। इसी प्रकार अन्य प्रकार की अनेकों योनियां हैं, जिनके संबंध में इस वीडियो में बताना शायद अनुपयुक्त ही होगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसी ही इतर योनियों में एक योनि किन्नर के नाम से जानी जाती है, जिनकी कन्याएं एवं महिलाएं किन्नरी कही जाती हैं। इस योनि के संबंध में प्रसिद्ध है कि ये कला एवं नृत्य आदि के द्वारा देवताओं का भरपूर मनोरंजन करती है। किन्नरों और किन्नरियों को भी विभिन्न सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनके माध्यम से वे अपने साधक की अनेकों कामनाओं की पूर्ति सरलता से कर सकती हैं। यह प्रजाति ऐसी है जिसकी साधना संपन्न करने पर साधक को जीवन पर्यंत अपूर्व बल, आरोग्य, पौरुष की प्राप्ति होती है। उसके शरीर में एक भव्य तेज आने लगता है। सौंदर्य स्वयं उसे देखकर झेपने लगता है। साधक के समस्त रोग ताप दूर भागने लगते हैं। उसका सौंदर्य दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है। इस साधना की सबसे विशिष्ट बात यह है कि यह अतिशीघ्र फलदायी, सिद्धि प्रदान करने वाली एवं सरल हैं। इसे संपन्न करने वाला साधक अथवा साधिका जीवन पर्यंत जो भी चाहते हैं, किन्नरी उन्हें वह सब कुछ प्रदान करती है और उनकी आज्ञा का पालन करती है। उन्हें पूर्णतः सहयोग प्रदान करती है। यह साधकों के जीवन में धन प्राप्ति के नए नए स्रोत बनाती है, जिससे साधक को अक्षत धन की प्राप्ति होती है। वे जीवन पर्यंत संपूर्ण ऐश्वर्य भोगते हैं। शारीरिक सुख, अन्न, वस्त्र, मानसिक संतुष्टि, स्वर्ण एवं स्थायी संपत्ति इन किन्नरियों द्वारा अपने साधकों को प्रदान की जाती है। इनकी विशिष्टता एक और है, और वह है अपने साधकों को इनके द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना।
यह समय समय पर अपने साधकों को एक उत्तम सलाहकार के रूप में सलाह प्रदान करती रहती है और कब उसे क्या करना है यह सब उन्हें समय समय पर स्पष्ट करती रहती है, जिससे साधक का जीवन अत्यधिक सरल हो जाता है और वह समस्त कार्य उनकी सलाह के अनुसार करने लगता है और उत्तम फल की प्राप्ति करता है। लेकिन यदि किसी प्रकार की विपत्ति साधक पर आने लगती है तो ये किन्नरियां तन मन धन से साधक की सहायता करती हैं। कहने का मतलब यह है कि ये किन्नरियां बहुत ही सौम्य और साधक की आज्ञा का पालन करने वाली होती हैं। ये विभिन्न कलाओं में पारंगत होती हैं। नृत्य में ये श्रेष्ठ मानी जाती है और अपने साधक को अपनी नृत्य कला के माध्यम से अत्यंत ही आनंद प्रदान करती है। यदि साधक किसी भी प्रकार की कला के क्षेत्र में होता है तो ये उसे उसकी कला के क्षेत्र में श्रेष्ठतम, लोकप्रिय और अद्वितीय बना देती है, जिससे साधक अपार यश एवं कीर्ति प्राप्त करता है। उसे बोलने की वह स्थिति प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा वह किसी को भी सरलता से प्रभावित कर सकता है, अर्थात उसमें अचंभित करने वाला वाक चातुर्य आ जाता है। वास्तविकता यह है कि इस साधना के संबंध में जितना भी कहा जाए वह कम है। किन्नरी चिरयौवनमयी होती हैं, अतः इनकी साधना संपन्न करने वाले साधक भी जीवन भर यौवन से परिपूर्ण बना रहता है। चूंकि ये किन्नरियां अत्यंत ही सुंदर, सरल एवं सौम्यता से पूर्ण होती हैं, अतः अपने साधक के साथ ये कभी विश्वासघात नहीं करती हैं और इस प्रकार साधक को एक ऐसे मित्र की प्राप्ति हो जाती है जिस पर आंखें बंद करके विश्वास कर सकता है। यदि किसी समय साधक स्वयं को तन्हा महसूस करता है या उदास होता है तो किन्नरी हर प्रकार से उसे खुश करने का प्रयास करती है और विभिन्न प्रकार से उसका मनोरंजन करती हैं। इस प्रकार की साधनाओं के विषय में कहा जाता है कि ये साधनाएं तुच्छ श्रेणी की होती हैं और साधक को विभिन्न प्रकार की हानि पहुंचाती हैं, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि किन्नरियों के द्वारा अपने साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाती, बल्कि उन्हें सुख और लाभ प्रदान करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह साधना साधक का अधिक समय नहीं लेती और शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। साथ ही यह अत्यधिक जटिल भी नहीं होती और इसके विधान भी अत्यंत ही सरल हैं। किन्नरियां अपने साधक के प्रति पूर्णतः समर्पित होती हैं और साधक के जीवन में प्रेमिका बनी रहती हैं और साधक को जीवन भर संपूर्ण ऐश्वर्यों का भोग कराती हैं। सभी प्रकार के सुख, कीर्ति, ऐश्वर्य साधक के जीवन का एक अनंग अंग बन जाते हैं और उसे जीवन पर्यंत अनंत आनंद की चरम सीमा को प्राप्त करता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।